चैप्टर 7 में हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब इंसानों के आसपास जो एनवायरनमेंट है वो उनका जो बसाव है, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से वो इधर उधर जाते हैं और किस तरीके से अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और कम्युनिकेशन। तो जैसे हम जानते हैं कि वो बहुत प्राचीन काल में जब इंसानों ने सोचना समझना शुरू ही किया था, तो वो गुफाओं में रहते थे और कभी कभी पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए और ओस वगैरह जो गिरती है उससे बचने के लिए पेड़ों के नीचे रहना शुरू कर दिया। अब अगर सेटलमेंट की हम किताबी जो डेफिनेशन है उसे देखें तो जो इंसान है अगर किसी जगह अपना घर बार बसा के परमानेंटली वहाँ रहने लगे तो उसे हम सेटलमेंट कहेंगे। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कई फैमिली एक साथ मिल के रहें तो उन्हें भी सेटलमेंट कहेंगे। अब जो सेटलमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट हो गया और एक टेम्पररी हो गया। अब टेम्पररी सेटलमेंट वो होता है जहाँ इंसान कुछ समय के लिए बसता है। कुछ समय के लिए मतलब मान लीजिए जो बंजारे होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा सड़कों पे भेड़ बकरियां लेके, गाय लेके, कुछ राजस्थानी जो पारंपरिक पोशाक हैं वो पहन के चलते हैं और वो टेम्पररी किसी खेत में अपना घर बना लेते हैं, छोटा सा झोपड़ी टाइप या फिर जो कपड़े से तंबू जैसा कुछ बना लेते हैं, तो वो टेम्पररी सेटलमेंट हो गया। तो टेम्पररी सेटलमेंट ऐसा होता है। परमानेंट सेटलमेंट तो आप जानते हैं, ये जो हमारे सीमेंट के और ईंट से बने हुई जो घर हैं उसमें रहते हैं, वो परमानेंट सेटलमेंट होता है। वो लॉन्ग टर्म में रहते हैं लोग, 100 साल 150 साल तक वहाँ। एक नेचुरल जो ह्यूमन सेटलमेंट है वादियों के बीच में, ये एक्चुअली सपनों की दुनिया लगती है, बट यहाँ एक्चुअल में कुछ लोग रहते हैं। ये देखिए किस तरीके पहाड़ में एकदम ग्रीनरीज, हरियाली के बीच में ये घर बने हुए हैं। नॉर्मली ये होटल्स होते हैं, ये यहाँ पे इंसान रहेगा और किस तरीके से खाएगा पिएगा, तो ये इंडस्ट्री नहीं है, कमाने के साधन नहीं है, तो नॉर्मली ये होटल्स होते हैं। और यहाँ कुछ लोग इन होटल्स और टूरिज़्म के बेसिस पे सरवाइव करते हैं। जैसे हम अगर कुछ वर्किंग क्लास है शहरों में रहने वाले, कुछ दिनों के वोकेशन पे हम यहाँ घूमने जाएंगे तो यहाँ होटल पे लेंगे, किराए पे कमरा लेंगे और जो भी चीज़ें हैं घूमने फिरने की, खाने पीने की, हम अपना खर्चा करके यहाँ रहेंगे। तो इस तरीके से एक टूरिज़्म वाला जो फैक्टर है जो सेटलमेंट में है वो भी होता है कि कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िकली टूरिज़्म के लिए ही डेवलप की जाती हैं सेटलमेंट में। एक ट्रांस ह्यूमंस होते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो चरवाहे टाइप के लोग होते हैं जो एक्चुअल में कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स को लेके चलते हैं और जगह जगह पे खाने की अवेलेबिलिटी के हिसाब से चारा जो होता है जानवरों के लिए उसके हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं और जगह जगह पे अपना टेम्प्रेरी सेटलमेंट बिछाते हुए चलते हैं। कंटिन्यूसली चल नहीं सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए एक जगह झोपड़ी बना के रह लेंगे, फिर कुछ दिनों के लिए यहाँ जो चारा वारा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर वो दूसरी जगह चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा सिनारियो है। मैरी नाम की एक लड़की है, उसके पापा गिफ्ट लेके अपने घर लेट से आते हैं, तो पार्टी में लेट हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वो पूछती है मैरी कि क्यों पापा, इतने सारे लोग हमारे शहर में क्यों हैं? तो वो बताते हैं कि शहर में जॉब्स होती हैं, जॉब्स और अच्छी लिविंग कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग गाँव से माइग्रेट करके शहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से शहरों में जो है वो जो पॉपुलेशन है बहुत बढ़ जाती है। अब जो शहरों में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हम अपने जो ओवर पॉपुलेशन जो शहरों में हो जाती है उसकी वजह से कुछ अनहाइजीनिक कंडीशंस में लोग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉर्मल नहीं होता है। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग मीडियम कमाते हैं, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, तो वो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाते। तो किस तरीके से जो सेटलमेंट है शहरों में हम अलग अलग तरीके का देखते हैं, तो कुछ स्लम्स में लोग रहते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। तो इस तरीके से जो सेटलमेंट है वो अलग अलग तरीके का शहरों में दिखाई देता है। एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, मतलब शहरों में जब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ रहने के लिए जगह बहुत कम होगी। एक स्कैटर्ड सेटलमेंट है, मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कमाने की, बट टूरिज़्म और लैंड लीजिंग के माध्यम से और खेती के माध्यम से जो लोग हैं, कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं। जो ट्रेडिशनली वहीं रहने वाले लोग हैं वो यहीं सरवाइव करते हैं।
तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का सेटलमेंट होता है। अब कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो वहाँ जगह जगह पर रह के पानी भर जाता है, या फिर पानी का लेवल जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो वहाँ क्या करते हैं लोग, अपना जो घर है, अपना जो सेटलमेंट है वो सर्टेन हाइट पे बनाते हैं। इस तरीके से कुछ हाइट पे बना लेते हैं, ताकि अगर बाढ़ आए भी, मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, इतना पानी भर जाता है, तो भी इनके घर में पानी ना पहुँचे। अब ये जो लोग हैं ये एक्चुअली ज़्यादा अर्निंग पीपल नहीं होते, इनकी जो इनकम है इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये एक टेम्पररी टाइप का सोल्यूशन बना लेते हैं। ये परमानेंट नहीं है, इससे एक्चुअली ये भी टूट के गिर सकता है। फिर जो सेटलमेंट है ये टेम्पररी सेटलमेंट के हिसाब से ही देखा जाएगा। अब हमने सेटलमेंट के बारे में देख लिया। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एक्चुअली एक सामान या फिर इंसान या किसी भी तरीके की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका है। अब प्राचीन काल में अगर हम देखें तो पहले के ज़माने में इस तरीके के घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल किया जाता था, या फिर जब उससे भी पहले की बात करें, इस तरह की जो कार्ट हुआ करती थी, जो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, उससे पहले लोग हाथ से ही लेके चला करते थे। ह्यूमन्स अपने हाथों में या कंधे पे रख के ही चीज़ें ले जाया करते थे, तो वो कितना हेक्टिक हुआ करता था और ज़्यादा सामान इधर से उधर नहीं ले जाया सकते थे। आज के टाइम पे मोटर गाड़ियाँ हो गई, जो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स हो गए, वो इसका इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा वज़न कुछ मिनटों में ही या फिर कुछ घंटों में ट्रैवल करके ले जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो आज का समय है वो बहुत एडवांस हो चुका है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अलग अलग मोड्स होते हैं। अगर हम देखें तो मेनली 4 मोड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। एक तो रोडवेज़, जो मोस्ट कॉमन है और बहुत सदियों से चला आ रहा है। जो सबसे पहले जो शुरुआती ट्रांसपोर्टेशन मोड है ये रोडवेज़ था। फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि जो बहुत ज़्यादा सामान होता है, जो हैवी कार्गो होता है, उसको ले जाने के लिए हमें कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूरोपियन जो थिंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने रेल रोड्स का इस्तेमाल किया, मतलब उसको बनाया। तो उन्होंने मास लेवल पे जो गुड्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया। फिर वाटरवेज अगर हम देखें तो वाटरवेज सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर हम गुड्स एंड जो हैवी सामान है उसकी बात करें तो। एयरवेज सबसे मॉडर्न वे है ट्रांसपोर्टेशन का। तो एयरवेज में जो हवाई जहाज़ होते हैं उससे सामान या इंसानों को जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आज के समय अगर हम देखें, अभी प्रोटोटाइप मोड पे ही है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक नए तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन बीइंग। वो एक कंसेप्ट मोड में है। एक हाइपरलूप करके टेक्नोलॉजी अभी डेवलप करी जा रही है, जिसमें क्या होता है कि आपको ट्यूब सी बना दी जाती है। एक ट्यूब है, वो एंड टू एंड कनेक्टेड है इस सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक व्हीकल है कैप्सूल जैसा, तो यहाँ पे इंसान हो या सामान हो, कुछ भी हो, यहाँ बैठ जाते हैं, और फिर ये जो ट्यूब है इसको वैक्यूमाइज़ कर दिया जाता है। इसमें वैक्यूम मतलब इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस वाली चीज़ें हैं, हवा है, ऑक्सीजन है, जो भी नाइट्रोजन है, सब बाहर खींच ली जाती है। तो अंदर प्रैक्टिकली बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो बस एक छोटे से प्रेशर से, किसी भी तरीके का मैकेनिकल प्रेशर डाल के इस जो कैप्सूल है उसको यहाँ से यहाँ ले जाया जा सकता है, बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करके और बहुत मैसिव स्पीड से, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी अभी कंसेप्ट मोड पे है। अभी जो कमर्शियल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है, आगे चल के हो सकता है। तो इस तरीके के अलग अलग मोड के ट्रांसपोर्ट हैं जो इंसान धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो अगर हम रोडवेज़ को देखें, रोडवेज़ सबसे शुरुआती मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें क्या होता है कि रास्ता डिसाइड कर लिया जाता है कि इस तरीके से यहाँ अगर हम इस जगह से इस जगह जाना है, तो ये जो हम एक एरिया बना रहे हैं ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं होगा, यहाँ कोई आने जाने का क्रॉस का रास्ता नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सड़क होगी। तो अब सड़क है वो 2 प्रकार की होती है, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड मतलब पक्की सड़क। अगर हम देखें तो 2 टाइप की पक्की सड़क होती है। एक तो टार और गिट्टी का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। टार बोले तो एक डामर टाइप का होता है, उसको गिट्टी में मिलाकर पक्की सड़क बनाते हैं, तो जो ब्लैक कलर की होती है। एक होती है सीमेंटेड रोड, जो सीमेंट का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। अब एक अनमेटल्ड रोड है, कच्ची सड़क होती है, इसको बस बना दिया जाता है ऐसे ही, जो गाड़ियाँ चलते वो सड़क सी बना देती हैं।
अब कभी कभी ऐसा होता है कि सड़क जो हम बना रहे हैं इंसान, उसके बीच में कोई पहाड़ सा आ जाता है। तो ये जो पहाड़ है, हम पहाड़ के ऊपर से तो सड़क नहीं ले जा सकते, ये बहुत अनकन्वेंशनल होगा। और इसके लिए हमारे जो धरती के फिज़िक्स के रूल है, ये भी अलाउ नहीं करते कि कार एकदम से सडनली ऊपर जाएगी और नीचे चली आएगी। तो ह्यूमंस ने टनल्स बनाना शुरू किया, पहाड़ को खोद के अंदर से रोड पास कर गए। और कभी कभी होता है ऐसे कि एक खाई सी आ जाती है, जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह का उल्टा सिनारियो हो जाता है, तो फिर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट, रोडवेज का ट्रांसपोर्ट है वो हम देख सकते हैं। ये एक मेटल रोड का एग्जांपल है, हाईवे टाइप का, और एक अनमेटल रोड जो गांव में लोकल लेवल पे लोग बना लेते हैं। अब रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ 19वीं सदी की शुरुआत में तो बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, क्योंकि इससे बहुत कम एनर्जी वेस्ट करके हम बहुत हैवी कार्गो इधर से उधर ले जा सकते हैं। रेलवेज़ एक्चुअली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं, मतलब 1000 किलोमीटर, 2000, 3000 किलोमीटर हैं, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। आज के समय तो सुपर फास्ट ट्रेन भी चलाई जा रही हैं, जो जापान है, चाइना है, या जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो वो लोग सुपर फास्ट ट्रेनें 350 किलोमीटर पर आवर, इवन 500 किलोमीटर पर आवर भी आजकल ट्राई किया जा रहा है। तो इस तरीके से सुपर फास्ट ट्रेनें हैं जो एयरवेज़ को भी ओवरपास कर जाएँ। चाइना में जिनिंग से लेके लासा तक के लिए एक ट्रेन चलती है, जो एक्चुअली 4000 मीटर अबव सी लेवल है, मतलब अर्थ के सरफेस से, मतलब अगर सी लेवल को नापा जाए तो वहाँ से 4000 मीटर एवरेज के हाइट पे चलती है। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी होती है। तो ट्रेन का जो ऑपरेशन है एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है, फिर भी जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअल में। अब जो ट्रांस साइबेरियन रेलवेज़ है, एक्चुअल में ये जो रेलवे है, जो पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेल रूट माना जाता है आज के टाइम पे। और जो शुरुआत होती है यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से, जो रशिया में है, एक्चुअली ये पूरा रशिया ही है। तो ये रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होती है और व्लादिवोस्तोक तक जाती है। व्लादिवोस्तोक बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल पोर्ट है रशिया का। अगर हम वाटरवेज की बात करें, वाटरवेज बहुत चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम एनर्जी लगती है। पानी में जहाज़ को चलाना इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। तो जैसे जैसे इंसान का एवोल्यूशन होता गया, तो लोगों ने ज़रूरतें महसूस की कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस है वो हमारे लिए पूरे नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने लैंड रूट से जितना कवर करना था कर लिया। अब एक्चुअल में उनको सी को क्रॉस करके दूसरे एरिया से जाके अपने जो रिसोर्सेज की कमी है उनको पूरी करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो उन्होंने वाटरवेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर हम वाटरवेज की बात करें तो दो टाइप के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट। शुरुआत में तो इनलैंड वाटरवेज का ही इस्तेमाल शुरू किया था, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो बाद में जैसे जैसे लोगों ने मैप बना के एक रास्ता ढूंढना शुरू किया, तो सी रूट का भी पता चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। अब जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वही देखते हैं। तो अब इनलैंड वाटरवेज जो होते हैं वो नदियों से और तालाबों से बनाए जाते हैं। तो इंडिया में जो मेन इनलैंड वाटरवेज है वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे बना हुआ है। फिर जो ग्रेट लेक है नॉर्थ अमेरिका में, और नाइल रिवर है अफ्रीका में, वहाँ पे इनलैंड वाटरवेज का एग्जांपल हमें दिखता है। इस तरीके से वाटरवेज के बारे में हमने जाना। अब एयरवेज जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसकी ट्रांसपोर्ट की। तो एक जो हेलीकॉप्टर का एग्जांपल देख सकते हैं आप। अब एयर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है बहुत फास्ट होता है। विदिन आवर्स हम जो अर्थ का एक हिस्सा है दूसरे हिस्से में पहुंच सकते हैं। तो इसमें तो इतनी कोई ख़ास जानकारी नहीं है। अब कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। शुरुआत में तो ये इंसानों द्वारा किया जाता था मैनुअली। एक राजा दूसरे राजा को मैसेज भेजना है तो वो जो घुड़सवार होता है उसे अपना मैसेज एक स्क्रोल में लिख के दे देगा।
अब ये स्क्रॉल में जो एक स्टैंप लगा देगा ताकि इसे बीच में खोला ना जा सके, फिर ये घोड़े से चल के दूसरे राजा के पास जाएगा, फिर इसे स्क्रॉल दे देगा, फिर ये पढ़ेगा। तो प्राचीन काल में इस तरीके का कम्युनिकेशन हुआ करता था। आज मॉडर्न डे में कम्युनिकेशन बहुत एडवांस हो चुका है। अगर हम देखें, सुपर फास्ट इंटरनेट आ चुका है, रेडियो कम्युनिकेशन है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर एक समय में कहा जाता था कि फास्टेस्ट मोड है, बट न्यूज़पेपर को आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि एक्चुअल में जो अगर हम पत्रकारिता है या जर्नलिज़्म है, वो न्यूज़पेपर वाले बहुत अच्छे से निभाते हैं। कुछ कुछ न्यूज़पेपर वाले, सारे नहीं। तो इनमें जो कंटेंट मिलता है वो एक्चुअल बहुत परफेक्ट होता है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो द हिंदू है उसमें डेटा है वो बहुत अच्छा होता है और अनबायस्ड होता है, तो हमें वही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है, जो मास मीडिया है आज के टाइम पे, अगर हम देखें तो लोग अपने जो ब्लॉग्स हैं वो अपलोड करते हैं। अब जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग भी एक कम्युनिकेशन का वे है। किस तरीके से एक ब्रॉडकास्टिंग होती है, हम फेसबुक पे लाइव कर देते हैं तो सारे जो हमारे कनेक्टेड पीपल हैं हमें देख सकते हैं एक ही समय पे। ये एक पुराने ज़माने में किस तरीके से एवोल्यूशन है कम्युनिकेशन का, वो देख सकते हैं। जो हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र है वो यहाँ दिखाया हुआ है। फिर किस तरीके से कबूतरों का इस्तेमाल करते थे, एक डंका बजा के जो अपना मैसेज था, राजा जो अपने गांव वालों को सुनवाता था कि ये फरमान आज से लागू हो चुका है। फिर डाकिया आया, फिर डाकिया जो है एक चिट्ठी दूसरी जगह पहुंचाता था। फिर न्यूज़पेपर आया, फिर न्यूज़पेपर से आज का जो मॉडर्न डे कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, जो नेटवर्किंग है, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है, वो सारे आज के टाइम पे अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है मेजर सी पोर्ट, एयर रूट्स और सी रूट्स का। ये तो खैर आउटडेटेड होगा, आज के समय तो बहुत सारे नए नए रूट्स बनते जा रहे हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सेटलमेंट ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से समय समय पर बदलता रहा, इस चैप्टर में हमने देखा। चलिए आगे वाले चैप्टर में देखते हैं नई चीज़।